हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि राजस्थान पीटीटी 2 ईयर्स और 4 ईयर्स की जो चौथी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। यानी बीए बीएससी और जो 2 ईयर्स बीएड वाले हैं उन सभी की जो चौथी लिस्ट है वो कॉलेज अलॉटमेंट की वो जारी कर दी गई है। और इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं चौथी लिस्ट से संबंधित। और इसमें अगर बात करें सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और जो चौथी लिस्ट अभी जो जारी हुई है, क्या इनका अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा। अगर इनका अपवर्ड मूवमेंट होगा तो कब तक होगा, इनके बारे में आपको कंप्लीट आपको ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूँ। जिन्होंने चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया वो एक बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर देना। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना करके लेके आते हैं और हम इतनी आपको ए टू जेड जितनी भी हमें आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी ए टू जेड मैंने आपकी हर संभव आपकी हेल्प की है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए, टेलीग्राम पर मैंने ये पहले वो बता रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ भेज दिया है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं 30 तारीख को उन्होंने जारी की है। लेकिन अगर बात करें उन्होंने अपलोड के बारे में तो इन्होंने ये जो प्रश्न है वो अभी अगर बात करें जस्ट अभी अपलोड किया है पीटीटी डिपार्टमेंट के द्वारा इनकी चौथी लिस्ट को लेकर के। ये अगर बात करें 4 ईयर्स की भी जारी की है और जो 2 साल वाले बीएड है उनकी भी जारी की है। ये देख सकते हैं चतुर्थ वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएससी बीएड के देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें है ना कौन कौन कब तक फीस जमा करवानी है, कब तक कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक कॉलेज आवंटन प्रक्रिया उपरांत अंतर्गत प्राप्त प्रतिवेदनों के निस्तारण उपरांत चतुर्थ लिस्ट जारी की जा रही है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पंजीकरण शुल्क या पूरा शुल्क जमा करवाया है किंतु किसी भी जो अपरिहत कारणों से महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सके, ऐसे समस्त विद्यालयों को मेरिट एवं रिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश का अंतिम अवसर यहाँ पर है वो उनको प्रदान किया जा रहा है। पहला देख सकते हैं पॉइंट में आप सभी को पता होना चाहिए, पहला पॉइंट है ना वो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को पता है जो पिछली लिस्ट जारी हुई थी, तीसरी लिस्ट या जो दूसरी लिस्ट थी, उसमें काफी सारे स्टूडेंट है ना उन्होंने मतलब की फीस जमा करवा दी थी। ये मैं देखो 4 ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने जो या तो 5,000 रुपये फीस जमा करवा दी थी लेकिन वो कॉलेज में किसी कारण अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, रिपोर्टिंग नहीं करवाई है। या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 5,000 रुपये की फीस भरी थी और 22,000 रुपये की फीस फीस भर दी थी, यानी कि कंप्लीट 27,000 रुपये की फीस भर दी थी। लेकिन वो किसी कारणवश से वो कॉलेज में नहीं पहुंच पाए थे, या उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, या उनके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उस समय अनकम्प्लीट थे, ठीक है। और अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। तो उन विद्यार्थियों को इस बार है वो अभी दोबारा है वो पुनः मौका दिया गया है चतुर्थ लिस्ट के थ्रू, ठीक है। ये उनको मौका दिया गया है। उक्त समस्त अभ्यर्थी अधोलिखित तालिका में अंकित कार्य अनुसार निर्धारित तिथियों में प्रवेश कार्य सुनिश्चित करें। यानी कि इसमें कुछ निश्चित जो डेट बताई गई, डेट अनाउंस की गई, उस तिथि तक आपको निर्धारित तिथि तक उस कॉलेज में आपको जाना है। और वहाँ पर जो भी आपकी पहली प्रॉब्लम थी, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी जो भी आपको रिपोर्टिंग से रिलेटेड, वो वहाँ पर आपकी अभी सॉल्व हो जाएगी। अभी आपको पुनः वो मौका दिया गया है चतुर्थ लिस्ट के थ्रू, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, इसमें यह लिखा कि इस सूची के बाद ऐसे विद्यार्थियों को कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और ऐसे और इसके पश्चात यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो निर्देश और नियम अनुसार पंजीकरण और वरीयता अनुसार आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी और उसकी विस्तृत सूचना साइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर अभी तक जैसे ये चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है और चौथी लिस्ट के बाद भी अगर कुछ सीटें वगैरह खाली रहती हैं तो पीटीटी डिपार्टमेंट के द्वारा बेशक उनकी जो 5वीं लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा कि ऐसे सभी विद्यार्थियों को निर्धारित फीस भर करके कॉलेज ज्वाइनिंग करने और संबंधित निम्न अनुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है। और विस्तृत जानकारी के लिए पीटीटी 2023 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आपको अवलोकन करना जरूरी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखो यहाँ पर चौथी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें जिनको कॉलेज मिला है उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पर उनको कब तक कॉलेज जाना वो देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि कॉलेज आवंटन सूची में नाम होने पर कॉलेज आवंटन पत्र हेतु आवेदन आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना, यानी उनकी उनको काउंसलिंग जो करवानी है एक तो बार उनको ई मित्र से करवानी डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह, ठीक है। और 22,000 रुपये की अगर आपने फीस नहीं भरी और अभी आपको पहली बार कॉलेज आवंटित हुआ चौथी लिस्ट के थ्रू, तो आपको फीस भरने की लास्ट डेट है वो 5 अगस्त रखी गई है दोस्तों। सॉरी 5 अक्टूबर इसमें रखी गई। कितनी रखी गई? 5/10/2023 गुरुवार तक आप इसमें वो करवा सकते हैं, ठीक है, फीस जमा करवा सकते हैं अगर आपने नहीं करवाई है तो। ये अगला है इसमें कि आवंटन कॉलेज में व्यक्तिगत रिपोर्टिंग आपको कब से कब तक करनी है, तो 6 अगस्त तक आपको करनी चाहिए। सॉरी 6 तारीख 10वां महीना 2023 शुक्रवार तक आपको उसमें रिपोर्टिंग है वो करवानी है, इसकी इसमें वो डेट बताई गई है। तो ये तो अपने था 4 ईयर वाला है, यानी कि जिनको पहले कॉलेज आवंटित हो चुका है या जिनको पहली बार कॉलेज आवंटित हुआ चौथी लिस्ट के थ्रू। पहले का मतलब यह नहीं कि भाई पहली लिस्ट में, अब देखो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में अभी पहली बार जिनको कॉलेज आवंटित हुआ है
जिन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवाई है तो वो 5 तारीख तक करवा सकते हैं। 5 तारीख तक जिन्होंने फीस जमा नहीं करी वो 5 तारीख तक करवा सकते हैं, और जिन्होंने 22,000 रुपये भर दिए हैं, रिपोर्टिंग नहीं करोगे, वो 6 तारीख तक रिपोर्टिंग है वो करवा सकते हैं। ये थी 4 ईयर वालों की। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड के बारे में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देख सकते चतुर लिस्ट 2 वर्षीय बीएड के बारे में। इसमें क्या-क्या लिखा हुआ वो देखिए। इसमें मैं अगर बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पंजीकरण शुल्क या पूरा प्रवेश शुल्क जमा करवाया है, किंतु किसी भी कारणों से अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, तो ऐसे समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मेरिट या रिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार उनको अंतिम अवसर यहाँ पर है वो दे दिया जाता है। इस सूची के बाद सभी विद्यार्थियों को कोई भी अवसर पुनः अवसर वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें, आप अपने एक बार कॉलेज जो आपको पहले मिला है उसमें आप कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि उसमें अगर बात करें तो आप सभी को पता है इसमें है ना, वो जिन्होंने पहली बार मतलब जिनको कॉलेज आवंटित हुआ था तीसरी लिस्ट के थ्रू, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश रिपोर्टिंग वो नहीं करवा पाए हैं, या उनका डॉक्यूमेंट है वो अनकम्प्लीट था, उनका जो एडमिशन रद्द किया गया है, तो वो एक बार सभी विद्यार्थी अपने कॉलेज से एक बार कांटेक्ट करें। ठीक है। और उसके बाद में अगर वो आपको कॉलेज वाले बुलाए कि ठीक है आप दोबारा करवा सकते हैं रिपोर्टिंग वगैरह, तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें। और निर्धारित तिथि का मतलब है जिन्होंने 22,000 रुपये की फीस नहीं भरी है, वो 22,000 रुपये की फीस है वो भर करके 6 तारीख तक और 7 तारीख तक उनको रिपोर्टिंग करवानी है। आज से ही आप जल्दी से इसमें इस काम में लग जाइए। ठीक है। तो 6 तारीख तक लास्ट डेट है, 6 तारीख तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। अपना कॉलेज में आप जाना है आपको, और उसके बाद में अगर बात करें तो 7 तारीख तक आपको अपने कॉलेज में जो रिपोर्टिंग वो करनी आपकी ज़रूरी होती है। अब मैं बात करता हूँ, ये आपकी हो गई है चतुर्थ लिस्ट को लेकर के। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो काफ़ी सारे बच्चों में ना वो कंफ्यूज चल रहा है अपने अपवर्ड मूवमेंट को लेकर के। ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के बारे में मैं अगर बात करूँ तो आप सभी को पता है अभी तक जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ है वो केवल एक लिस्ट का हुआ था। पहली लिस्ट जब जारी की थी केवल उन्हीं का अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। जबकि मैं अगर बात करूँ अन्य लिस्ट के बारे में, यानी सेकंड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है और चौथी लिस्ट है, यानी ये जो 3 लिस्ट है, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट, इनका अभी तक अपवर्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। और काफ़ी सारे आपने यूट्यूब के ऊपर भी आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी सारे जो एजुकेशन पे है ना वो वीडियो बना रहे हैं कि हमने वो ज्ञापन दिया है पीटीटी डिपार्टमेंट को कि अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन लगाया जाए, हमने धरना प्रदर्शन करेंगे, वरना वो करेंगे वो करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और काफ़ी यूट्यूबर ऐसे भी है वो बता रहे हैं कि हमने तो, और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना रहे हैं कि हमने तो अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित पीटी डिपार्टमेंट से बात की है और हमने कॉल रिकॉर्डिंग की है, आप सुनिए। और वो हमने भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है। मुझे तो जहाँ तक देखो, मैंने अगर मेरा मानना है कि वो जो रिकॉर्डिंग, जो मैं देखो चैनल का नाम तो नहीं लूँगा, जिन व्यक्तियों ने वो रिकॉर्डिंग करके वो जो सुना रहे हैं ना, वो अगर मैं, मेरा मानना जहाँ तक है, मैं अगर देखो, मैं मुझे ना पूरा भरोसा है, वो जो रिकॉर्डिंग है ना वो 2 विद्यार्थियों के मध्य है। वो कह रहे हैं कि एक तो जो मतलब जो यूट्यूबर है वो बता रहा है कि एक तो मेरी है, और सामने जो है वो मतलब कि जो पीटीटी डिपार्टमेंट का, उनसे वो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर रहा है। जो उस तरह से वो बात कर रहे हैं ना, वो जो उनका बातों का जो बर्ताव है, जहाँ तक मेरा साफ-साफ मानना है वो बात है वो उन पीटीटी डिपार्टमेंट से नहीं है, वो 2 स्टूडेंट के मध्य है, वो बच्चों को भ्रमित करे। तो आप उनसे हमेशा वो सावधान रहें, सतर्क रहें। जहाँ तक देखो, अभी तक इनकी है वो ऑफ़िशियल वैसे नोटिफ़िकेशन में कहीं पर भी कुछ किसी भी प्रकार का कोई है वो उसमें नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं लिखा अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित। तो आपको देखो क्या करना है, दूसरी लिस्ट का नहीं हुआ, तीसरी लिस्ट का नहीं हुआ, चौथी लिस्ट का भी नहीं हुआ है। ठीक है? अब देखो इनका होगा या नहीं होगा, इनके बारे में हमें ना वो कंप्लीट आपको वो नहीं बता सकते। फिर भी अगर बात करें आपके होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में देखो, अगर इनका होता तो अभी तक इनका हो जाता, अब इनका नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि दूसरी लिस्ट का नहीं हुआ, तीसरी का भी नहीं हुआ, चौथी का भी नहीं हुआ है। अगर इन तीनों लिस्ट का अगर एक साथ में अपलोड मूवमेंट करवाते हैं तो आप सभी को पता है कम से कम इसमें 2 माह का समय लगेगा। ठीक है? और आप सभी को पता है पीटीटी डिपार्टमेंट है ना, इसी बार इनका सेशन है वो काफ़ी साल, पिछली साल की तुलना में अगर बात करें तो काफ़ी इनका लेट चल रहा है। तो जिनका अपलोड मूवमेंट नहीं हुआ दूसरी लिस्ट का, तीसरी वाला, चौथे का, तो उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें। और उनकी काफ़ी सारे जो अगर बात करें 99% जो राजस्थान में कॉलेज हैं, वो बीएड की क्लासें वो स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, मोबाइल नंबर पे उन्हें कॉल करके पूछें कि सर हमारी क्लासें कब से स्टार्ट होगी। जो विद्यार्थी रेगुलर जाना चाहते हैं वो रेगुलर जाइए। अगर आप रेगुलर नहीं जाते हैं तो आप सभी को पता है कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, आपकी फिंगरप्रिंट वाला हाजिरी रहती है। अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हैं रेगुलर, तो आपकी वहाँ पर एब्सेंट लगेगी, और जब आपकी एब्सेंट लगेगी 15%, तो आप सभी को पता है आपका वो नाम है वो कॉलेज से कट कर दिया जाएगा, और जो आपने फीस भरी है वो आपकी रिफंड नहीं होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपवर्ड मूवमेंट का इंतज़ार नहीं करिए। अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा तो आप बाद में भी अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन वगैरह आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूँगा। इसमें मैं आपको सभी को पता ही है, मैं आपने है ना आपकी हर संभव मैंने आपकी है वो सहायता की है।
जहाँ तक जितनी भी मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको समय-समय पर जितनी भी अपडेट वगैरह आती है पीटीटी डिपार्टमेंट के थ्रू, मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर बता देता हूँ। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मनोज एजुकेशन नाम से, बाकी आप सर्च करके भी आप जॉइन हो सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके वो जॉइन भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको समय-समय पर पीडीएफ या आरएस नोट्स वगैरह मैं वहाँ पर आपको फ्री अवेलेबल करवाता रहता हूँ। तो आज का सेशन बस इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी वगैरह है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।